हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th के एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स का दूसरा टॉपिक या कह सकते हैं कि एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट हम लोग करने वाले। पहले दूसरे एक्सरसाइज का हम लोगों ने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक हमने किए थे और 31 से आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 का पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है और कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, इफ x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर्स x स्क्वायर इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब। कह रहा है x पॉजिटिव नंबर है तो कह रहा है x स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो x क्यूब की वैल्यू बताइए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कह रहा है कि x स्क्वायर की वैल्यू है हमारा 2 तो कह रहा है x क्यूब की वैल्यू बताइए क्या आएगा। ठीक है ना। तो हमने कहा x क्यूब की वैल्यू, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर होता है तो इधर आता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा 1/2 हो जाता है। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज पावर आता है तो ये 1 बाई जो भी रहता है वो 1/2 होगा। 2 या 3 होता तो 1/3 हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू अगर रखें x की वैल्यू क्या है, 2 के पावर 1/2 है और होल पावर क्यूब है। ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, पावर के ऊपर पावर होता है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा था कि मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2 इंटू 3 तो जाएगा 2 के पावर में 3/2। दिस इज योर आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 क्या कह रहा है, 32 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 256। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 20। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 के होल पावर में हम लोग लिख सकते हैं -4 की पावर में, यहाँ 4 की पावर में माइनस का 3/2। ठीक है ना। -4 की पावर में ऐसे है कुछ क्वेश्चन। ठीक, ये ब्रैकेट में है तो हमने कहा देखिए पावर के ऊपर ब्रैकेट में है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर को अब इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग 256 को ऐसे रहने देते हैं और हमने कहा इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ये पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 220 को तो लिख देते हैं 256। ठीक, और ये हमने कहा पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो -2 के पावर में -3। ठीक, तो हमने कहा ये माइनस में 256 ये हो गया, इसके पावर में माइनस, हमने कहा ये तो माइनस ऐसे ही रहेगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये नीचे आ जाएगा, माइनस में तो नीचे आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये माइनस जो है वो वैसे ही रहेगा, केवल ये है न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 256 इसको हम लिख सकते हैं -1/8। क्या लिख सकते हैं, 1/8। हमको पता है कि 256 किसके पावर में होता है, हमने कहा कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32 64 64 128 256। हमने कहा 2 के पावर में 8 होता है ये। ठीक है ना, माइनस के 1/8 है। ठीक है ना, हमने कहा पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/8 ये कैंसिल आउट हो गया तो 2 के पावर में माइनस का 1 आ गया और इसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो 1/2। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1/2। ठीक है ना। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा अच्छे से बेहतरीन से समझाने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है ना, 33 इसको इरेज करते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33। ठीक है ना, 33 क्वेश्चन कह रहा है कि 64 के पावर में 1/3 है, 64 के पावर में 1/3 है। और ये इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, 33 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 के पावर में -2/3 है। और ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है 64 के पावर में 25 है। ठीक है ना, -3/2 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको, हम 64 को क्या लिख सकते हैं, हमने कहा 4 का क्यूब होता है, 4 × 16 = 64 तो 4 का क्यूब लिख दिया। और ये पावर के ऊपर पावर हो रहा है, फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो 4 की पावर 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ भी हम 27 क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 तो होल पावर -2/3। फिर यहाँ भी पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल तो 3 की पावर -2, मैंने कहा माइनस में इसको नीचे भेज दो तो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक, ऐसे अगर हम लोग इसको देखते हैं, 64 किसका स्क्वायर होता है, हमने कहा 8 का स्क्वायर होता है, और 25 किसका स्क्वायर, हमने कहा 5 का, तो एक साथ लिख दिया। ठीक, और ये पावर के ऊपर पावर जो ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, तो हमने कहा कि
फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 8/5, तो पावर ऊपर फिर मल्टीप्लाई करा देंगे -3/2, 2 से 2 धुआं धुआं हो गया, तो 8/5 के पावर में क्या आ गया -3। हमने कहा रेसिप्रोकल करा देंगे तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा पावर में, तो 5/8 हो गया। और किसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब, 5 का क्यूब 125 होता है और 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 64। 64 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 चौ 32, 3 दे तो 512, ठीक है ना, 512 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 चौ 32, 3 कैरी, 8 छः 48, 49 50 51, ठीक है 512 हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है ना, 34 क्वेश्चन नंबर। सारे क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है कि लेट एक्स वाई जेड इज पॉजिटिव रियल नंबर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको इस पेज का या इस क्वेश्चन का आपको जो है क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 में उसमें हमारे 6 क्वेश्चन हैं, तो 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को नोट कर देता हूँ सारे को। 1 क्या कह रहा है कि ये अंडर रूट में x की पावर -2 और y की पावर में 3। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि x की पावर में -2/3 और इंटू y की पावर में 1/2 के होल पावर में 2, ठीक है ना। पहले 2 करते हैं फिर करते हैं नेक्स्ट। तो ये हमको पता है कि इस अंडर रूट की जो वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, मान लिया यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/2 होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है, तो यहाँ x की पावर में -2, y की पावर में 3 और हमने अभी बताया अंडर रूट की वैल्यू 1/2। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा था कि अगर एक बार इसकी पावर 1/2 होगा और एक बार इसकी पावर होगा, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर में -2 इसका होगा होल पावर 1/2 इंटू y की पावर में 3 होल पावर में 1/2, ठीक। तो यहाँ देखिए पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर में -2 इंटू 1/2 इंटू y की पावर में 3 इंटू 1/2, ठीक। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी कुछ नीचे तो 1, तो यहाँ x की पावर में हो गया ये 2 से 2 धुआं धुआं तो -1, y की पावर में 3/2, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का, तो यहाँ माइनस में तो इसको नीचे भेज देंगे, तो y की पावर में 3/2 और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये प्लस में 1 है, 1 लिखने की कोई जरूरत, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। दूसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ भी कह रहा है एक बार हम इसके पावर में देंगे और एक बार इसके पावर में देंगे, तो हम लोग थोड़ा शॉर्टकट मेथड जल्दी करेंगे, 2 इंटू 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना, y की पावर 1/2 इंटू 2, ठीक, इंटू 1/2, तो यहाँ 2 से 2 धुआं धुआं हो रहा है, यहाँ धुआं धुआं नहीं, ऊपर ऊपर नहीं काटते, हमेशा क्रॉस काटते हैं या ऊपर नीचे, तो ऊपर का मल्टीप्लाई जाएगा x की पावर -4/3 और यहाँ y की पावर -1, हमने कहा दोनों माइनस में आ रहा है तो उसको आप डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, कहाँ भेज दीजिए, डिनोमिनेटर में। यहाँ y के यहाँ नीचे आएगा तो x की पावर में 4/3 और यहाँ y की पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, दिस योर आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का ही, इसमें 6 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन हो गए बाकी हमारे नेक्स्ट। तो हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि x की पावर -3 के होल पावर में बाहर होल पावर में 5 है, ठीक है ना। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है x का अंडर रूट में है कि होल पावर में -2/3 है, ठीक, और इंटू अंडर रूट y के पावर में 4 है और डिवाइडेड बाई क्या कह रहा है कि x y के पावर -1/2 है, ठीक है ना। ये है हमारा क्वेश्चन। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि -3 है और इस अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और एक ऑलरेडी और लगा है 5, तुमने कहा ठीक है, यहाँ देखो पावर के ऊपर पावर है, समझ रहे भाई साहब, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 1/2 इंटू 5, ठीक। तो हमने कहा कुछ कटिंग वटिंग नहीं हो रहा है, कुछ कटिंग पटिंग नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर का, 1 का 3 से 5 से, माइनस का 15 और नीचे 2, और माइनस में तो इसको हम नीचे भेज देते हैं, कहाँ भेज देते हैं, नीचे, तो जाएगा 15/2 प्लस में आ गया, दिस योर आंसर, ठीक। आंसर मिलाते रहिए। और यहाँ x की पावर में फिर हमने कहा ये अंडर रूट आ गया, फिर 1/2
और होल पावर में 2/3। फिर अच्छा और भी है, और भी इंटू वाई की पावर में 4 है और अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। और डिवाइड में है तो मैं डिवाइड में सीधे यहाँ ऐसे ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक्स वाई के पावर -1/2 और अंडर रूट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3, ठीक। और यहाँ y की पावर में 4 इंटू 1/2 डिवाइड बाई एक्स की पावर में एक बार इसके साथ 1/2, एक बार y की पावर में ऑलरेडी एक और है तो एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये धुआं धुआं हो रहा है दो से, और यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ कुछ कैंसिल आउट नहीं है, यहाँ नहीं हो रहा, तो एक्स की पावर में -2 आ गया, यहाँ y की पावर में प्लस का 2 आ गया, नहीं यहाँ 2 नहीं आएगा भाई साहब, यहाँ -1/3 आया है, ऊपर तो कुछ नीचे बचा है, यहाँ पे 2 बचा है और नीचे क्या बचा है x पावर 1/2, y के पावर में कुछ कट नहीं रहा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर पर, तो y की पावर 1/-1/4। तो हम क्या करेंगे, हमको प्लस लाना है, तो ये माइनस वाले को ऊपर भेज देंगे और माइनस वाले को नीचे भेज देंगे, तो हमारा पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑलरेडी y की पावर में 2 है, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो वो जुड़ जाता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ऐसे नीचे x पावर 1/2 है तो ये वाला नीचे चला गया तो प्लस में 1/3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको तो आपको जोड़ने आता है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4। अब यहाँ 4 आपको बनाना है, क्या बनाना है 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे मल्टीप्लाई, तो दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा सेम, तो 4, यहाँ 4 दूना 8, 8 प्लस 1, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ 6 एलसीएम आएगा, 6 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई तो जाएगा एक्स की पावर में हमारा आ गया एलसीएम 6, तो जाएगा 3 + 2 5, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स की पावर में, सॉरी ऊपर y है, y की पावर में 9/4 और यहाँ x की पावर में 5/6, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 34 का नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 हमारे क्वेश्चन हो गए, बच्चे 2 क्वेश्चन। 34 का पांचवा और छठवां कह रहा है, 34 का हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि √xy² के पावर में 3 डिवाइडेड बाई x² के पावर में ये, ठीक है ना, ये हमारा है। और ये हमारा यहाँ पे मैं 6 वाला लिख ले रहा हूँ, तो कह रहा है कि ये 4 और ये √x², यहाँ 3 आ गया, ठीक है ना। इस बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, तो हमने कहा यहाँ चोंच में क्या आ गया, चोंच में कहा आ गया 3 आ गया, इसका मतलब होल पावर क्या होगा 1/3। तो आप ये चीज कॉन्सेप्ट को समझ लिए, अगर ऐसा अंडर रूट लिखा है x लिखा है, इसका मतलब x की पावर में 1/2 है, अगर इसी चोचवा में आ गया 3 तो ये 1/3 हो गया, क्या हो गया, अगर यहाँ 5 आ गया तो ये चोचवा में तो यहाँ हो जाएगा 1/5। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने कहा कि xy² के होल पावर में क्या लिखेंगे 1/3, वेरी गुड, ठीक। और यहाँ डिवाइड को मैं कोशिश करता हूँ नीचे लिख देता हूँ, बात खत्म। y के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो रहा है। हमने कहा अब ये जो पावर है होल पावर, इसका मतलब x के पावर में होगा, y² के भी पावर में होगा, x के पावर में 1/2 और इंटू y के पावर में 2 इंटू 1/2, नीचे देख रहे हैं x² के पावर में 1/2 इंटू में और इंटू y की पावर 1/2, ठीक है ना। मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, यहाँ देख रहे हैं ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ऊपर बचा x की पावर 1/2 और y की पावर में 1, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे x की पावर में 1 और y की पावर में 1/2, ठीक है ना। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लाएंगे, हमेशा छोटे वाले को ले आते हैं कि बड़े वाले को। हमने कहा भाई छोटा जो होता है ना, देखो हाफ है यहाँ 1 है, हाफ वाला छोटा है, तो हमेशा छोटे लोगों को नचाने में ज्यादा मतलब कोई वो बोलता नहीं है, तो अगर बड़े को नचाओगे तो अगली बार आपको डांटने लगेगा, फिर गुस्सा करने लगेगा, ठीक है ना। तो हमेशा छोटे वाले को, कभी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो कह दो छोटे वाले को हम ले जाएंगे, कोई पूछे तो, ठीक है ना। तो यहाँ y की पावर में 1 था और नीचे से ऊपर आ गया तो माइनस में आ जाएगा 1/2, ठीक। और यहाँ नीचे पावर में 1 था, नीचे वाला आ जाएगा -1/2। अब एक में से अगर आधा को घटाएंगे तो आधा ही आएगा, y की पावर में हाफ और यहाँ x की पावर में भी हाफ, तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं y/x के होल पावर में हाफ, ठीक है। या इसको आप अंडर रूट भी ऐसे लिख सकते हैं। अब आंसर चाहे ये आ सकता है, चाहे ये आ सकता है, चाहे ये आ सकता है, तीनों में से कोई भी आंसर आ सकता है। रही बात ये क्वेश्चन की, चलिए ये भी कर लेता हम लोग।
कह रहा है एक्स स्क्वायर है और उसके पावर में चोंच में पहले 3 है तो 1/3, फिर देख रहे हैं उसके चोंच में 1/4 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 1/4, ये 2 से ये कैंसल तो जाएगा एक्स की पावर में 1/6, 2 3 या 6, ठीक है ना, दिस योर आंसर। ठीक, चलते हैं 35 क्वेश्चन नंबर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है हम लोग को। 35 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको लगाने में। 35 क्वेश्चन कह रहा है 9 के पावर में 3/2 और माइनस का 3 इंटू 5 के पावर में 0, फिर माइनस का 1/81 के होल पावर में -1/2, ठीक, इक्वल टू 15। ये हमको प्रूव करना है, कह रहा है कि हमको प्रूव करिए ये बराबर ये, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग प्रूव कर देते हैं इसको। तो हमने कहा 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, और होल पावर है 3/2 और 3 इंटू किसी की पावर अगर 0 होता है, किसी की पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। ये मेरे शॉर्ट्स में मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता रखा है कि किसी को 0 की वैल्यू कैसे 1 होती है, मैंने शॉर्ट्स, आप मेरे शॉर्ट्स में जाएंगे वीडियो में तो आप इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, मैं उसको भी पिन कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। कि वो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और होल पावर में 9 का स्क्वायर ये होल बाई 2 इक्वल टू 15, ठीक। तो हमने कहा यहाँ पावर ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल ऊपर नीचे और 3 का इंटू 1 से कराएंगे ये, और यहाँ भी देख रहे हैं 9 की पावर में स्क्वायर है और माइनस में 1/2 है, ठीक है ना, होल पावर है, ठीक, इक्वल टू 15 हमको लाना है, ठीक। तो यहाँ से दिख रहा है यहाँ क्या बचा 3 की पावर 3 मतलब 27 -3 और यहाँ पे क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल तो 9 की पावर में क्या आ गया -1, तो इसको -1 ले आएंगे तो ऊपर ले आते हैं डायरेक्ट तो जाएगा +1 बराबर 15, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे हमारा क्या आ जाएगा 12, ठीक, और 27 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा 15, 15 बराबर 15, LHS बराबर क्या आ गया RHS, ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड, ठीक है ना, 35 का सेकंड कह रहा है 2 के पावर में हाफ इंटू 3 के पावर में 1/3 और इंटू 4 के पावर में 1/4, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है यार, मजा आ गया, अपॉन 10 के पावर में -1/5 इंटू 5 के पावर में 3/5, ठीक, डिवाइडेड बाई 3 के पावर में 4/3 और 5 के पावर -7/5 डिवाइडेड बाई 4 के पावर -3/5 इंटू 6, हमको क्या प्रूव करना है 10 प्रूव करना है। क्वेश्चन सही है ना, बस क्वेश्चन सही होना चाहिए, बाकी तो आंसर लाने का मेरा काम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, तो सारे को ब्रेक कैसे 4 है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2, 6 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3, 5 को हम ब्रेक कर नहीं सकते, ऐसे 10 को भी ब्रेक करेंगे और 4 को भी, सबको ब्रेक करते हैं 2 वाले के एक साथ, 3 वाले एक साथ और 4 वाले को 5 वाले को एक साथ करते हैं इसको। तो यहाँ 2 के पावर में 1/2 इसको ऐसे रहने देंगे, ये भी ऑलरेडी 1/3 है, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 2, क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 2, ठीक है ना, तो 2 और ये पावर है तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 और डिवाइड का साइन है, क्या है डिवाइड का साइन है। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर डिवाइड का साइन, अगर आप इसको डिवाइड को इनटू बनाना है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको ऊपर लिखूंगा तो क्या जाएगा 4, 4 की पावर में क्या है इसको 2 इंटू पावर लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 और ये 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, पावर कुछ नहीं है और इसको नीचे लिख देता हूँ 3 के पावर में 4/3 इंटू 5 के पावर में -7/5, ठीक है ना। और यहाँ डिवाइड नीचे यहाँ 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 के होल पावर में क्या आ गया -1/5, इसका मतलब 2 के पावर में -1/5, तो मैं एक ही साथ लिख देता हूँ 2 के पावर में -1/5
और 5 की पावर में -1/5। अब ये पूछना नहीं कहाँ से आया है, मैंने कहा 10 का मैंने फैक्टर करा 2 × 5, तो पावर दोनों है तो इसलिए दोनों की पावर में लग गया, और 5 का तो फैक्टर ही करा सकते हैं 3/5। अब हम क्या करेंगे, 2 वाले के एक साथ, 3 वाले के एक साथ, 5 वाले के एक साथ। चलिए देखते हैं, 2 की पावर में 1/2, और कहाँ 2 है, यहाँ है, इसको पहले काट लेते हैं ये, तो क्या बचेगा 2 की पावर में हाफ ही बचेगा, तो ये हाफ, ठीक है ना, कट गया ना, तो 1/2, 2 की पावर 1/, और यहाँ 2 की पावर में क्या है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6, माइनस का 6/5, और कहीं 2 की पावर में यहाँ 1 है, ये प्लस का 1, ठीक, 1/1 हो गया, और कहीं ऊपर 2 है, नहीं, नीचे देखते 2 है माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 1/5, और कहीं है, कहीं 2 है, 2 है, 2 नहीं है, चलिए बात खत्म। 3 को देखते हैं, 3 की पावर में 1/3 है, ठीक है, और 3 कहाँ है, यहाँ, यहाँ एक पावर, यहाँ, तो ये प्लस का 1 हो गया, 1/1, नीचे कहीं 3 है, हाँ यहाँ, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4/3, ठीक है ना, और इसी में हम कर लेते हैं, 5 को भी ऊपर ले आते हैं, 5 को ऊपर कहीं है, 5 5 5 5 नहीं है, तो यहाँ 5 है माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 1/5, ठीक, और 5 यहाँ भी है तो ये जुड़ जाएगा, अच्छा ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 3/5, क्या हो जाएगा 3/5, और कहीं 5 है, हमने कहा हाँ, ये माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, ठीक, बस मिल गया हमको। तो यहाँ दिख रहा होगा 2 के पावर में क्या है, ये सब सारे एलसीएम, 2 2 5 5 मतलब 10 एलसीएम, क्या आ गया, 10 एलसीएम आ गया, 10 एलसीएम आ गया, तुमने कहा ठीक है भाई साहब, तो हमने कहा 10 एलसीएम, अगर यहाँ पे 10 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ भी 10 बनाना है तो यहाँ 5 से, यहाँ 5 है तो 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 12, और यहाँ 10 कुछ भी नहीं है ऊपर, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो प्लस का 10, और यहाँ 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 10 आ गया, ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ इन सबका एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ अब यहाँ 3 है तो वही उतर जाएगा, अब यहाँ 3 नहीं है तो बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, और ये माइनस का 4, और 5 की पावर में क्या यहाँ दिख रहे हैं, सबके नीचे 5 है, जब तीनों के नीचे 5 है तो ऊपर जैसा है वैसे उतार देते हैं, -6 + 7, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 5 10 10 10 10 20 20 20 तो 22, 22 में से 12 जाएगा तो केवल 2 की पावर में 10 बचेगा, 22 में से 10 जाएगा, सॉरी 5 5 10 10 20 10 20 2 22, 22 में से 12 जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है, प्लस में माइनस में आएगा, प्लस में, हमने कहा भाई साहब प्लस में, क्योंकि 22 बड़ा है, ठीक है, यहाँ 3 की पावर में ये 3 और 1 4 मिलके ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 4 पूरा पूरा कट गया, तो किसी पावर में 0, किसी पावर में 0 जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं ये 7 और 1 8, 8 में से हमारा 3 जाएगा तो 5/5, ये कट गया, तो यहाँ से हमको क्या मिला, हमको क्या मिला, इसको आप 10 लिखते रहिएगा, इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10, तो हमारा यहाँ पे क्या मिला, 2 के पावर में कट गया तो 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 1, और 3 के पावर में 0 तो उसकी वैल्यू 1, और ये 5, और 1 चाहे 2 के पावर लिखा, तो इसका क्या मिल गया, 10 बराबर 10, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसमें एक और क्वेश्चन है, 35 में कितने क्वेश्चन थे, 35 में हमारे 3 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, चलिए थर्ड वाला करते हैं, 35 का हमारा थर्ड वाला, 35 का हमारा थर्ड वाला कह रहा है 3 के पावर में -3 इंटू 6 के पावर में 2 और 98 के पावर में रूट, यहाँ पे क्या जाएगा 5 के पावर में 2, और यहाँ पे है क्या 1/125, 125 के क्यूब रूट है, ठीक है, 125 नहीं केवल 25 है भाई, सॉरी फॉर दैट, और इंटू 15 के पावर में माइनस का 4/3 है, ठीक है, और इंटू 3 के पावर में 1/3 है, और कुछ है ऊपर, ऊपर बस ये कह रहा है हमको प्रूव करके लाइए 28√2 लाना है, 28√2 लाना, क्वेश्चन सही है ना, 5 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब है, तो ये 15 के पावर माइनस है, 3 के पावर में ये है, 3 के पावर -3 है, 6 के पावर में 2 है, 98, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एलएचएस लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं एलएचएस,
LHS लेके चलते हैं तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। आप लोग भी अगले स्टेप में इसको लिख के कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने कहा 3 की पावर -3 है, बहुत अच्छी बात है। 3 की पावर -3 है तो ऐसे रहने देते हैं। सबको पहले फैक्टर कर, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो मतलब 2 के पावर में भी 2 और 3 के पावर में भी 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 2। 98 का अंडर रूट क्या होता है, 98 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा 98 का, तो 4 दूना 8, 9 दूना 18, तो 7 दूना से 7 7 49, ठीक है ना। तो आ गया 2 इंटू 7 इंटू 7, अंडर रूट लगा है, अंडर रूट है, इसका मतलब क्या आ रहा है, तो लिख सकते हैं 2 के पावर में हाफ, ये अंडर रूट की वैल्यू हाफ होती है, और 7 की पावर में 2 है, 7 की पावर 2 की पावर हाफ, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 7 की पावर में 2 इंटू 1/2। अब ये कहाँ से आया, हमने कहा 98 का फैक्टर कराएंगे 2 इंटू 7 इंटू 7, तो 2 के पावर में ये अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, और 7 2 बार है, 7 का स्क्वायर अंडर रूट है, तो उस पावर में 1/2। ठीक, नेक्स्ट 25 है, 5 का स्क्वायर, सही बात, और इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट है, क्या है क्यूब रूट है, तो लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर होल पावर में 1/3, और 15 लिख सकते हैं 3 के पावर में 3 इंटू 5, 3 के पावर में ये हो जाएगा हमारा, और 5 के भी पावर में ये हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, 3 वाले को एक साथ, 5 वाले को एक साथ, 2 वाले को एक साथ, 7 वाले को एक साथ करते हैं, देखते हैं मजा आता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 3 वाले को ऊपर ही रखते हैं, तो 3 की पावर में यहाँ पे क्या -3 है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा 5 की पावर में 2 था, तो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया था, तो ये माइनस प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और क्या मिसप्रिंट हुआ था, और यहाँ पर ये प्लस में था, तो ये हमारा ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो ये माइनस में 1/3 हो गया था, ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया, ये वाला ऐसे ही है, और ये वाला बस यहाँ पर हमारा -6 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये तो ये हो जाएगा, तो इसको मैं मिटा के यहाँ से कर देता हूँ फिर से, तो हमारा हो जाएगा ये 3 की पावर में, देखो 6 4 10 9 1 10, 10 में से 10 जाएगा 0, 0.3, 0.3 मतलब ओवरऑल 0, ठीक है ना, और यहाँ क्या बचेगा 2 के पावर में 5/2, और यहाँ 5 की पावर में 4 2 6 और 6 0, यहाँ भी 3 की पावर 5 की पावर में क्या हो जाएगा 0, और इंटू 7, ठीक है ना, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जाएगा 3 की पावर में 0 उसकी वैल्यू 1, 5 की पावर में 2 के पावर में 5/2 और इंटू 7 बचेगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो यहाँ बचा क्या हमारा, तो 7 तो रहेगा ही, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 के पावर के 5 की पावर में 1/2, ठीक है ना, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, इसका मतलब क्या कर रहा है 7, इसका मतलब क्या रहा है कि ये रूट में 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 5 बार, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये इसकी 1/2 का रूट, तो यहाँ पेयर बन रहा है तो बाहर हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 पेयर बन रहा है, 2 इंटू 2, और एक अंदर ही रह जा रहा है, तो क्या जगह 7 दूना 14 दूना 28, तो हमारा क्या आ गया 28√2 बराबर ये आ गया RHS, ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, कुछ था नहीं, बस इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, इस वजह से हमारा आंसर आने में थोड़ी सा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 36 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ 2 के पावर में x वो 3 के पावर में y के बराबर है और 6 के पावर में z के बराबर, यही ना क्वेश्चन, नहीं 12 के पावर में, सॉरी 12 के पावर में z के बराबर है, 2 के पावर में x, 3 के पावर में y और 12 के पावर में z बराबर, तो हमको शो करना है, क्या करना है, शो ऑफ करना है, क्या शो ऑफ करना है, सो दैट, क्या शो करना है कि 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2/x जो है ये आएगा, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमको प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 के पावर में x है, तो हमने कहा तीनों आपस में बराबर है, मैं तुम और वो तीन लोग बराबर, तो हमने कहा तीनों लोग मान लेते किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे, क्या होंगे, किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे, ठीक है ना, किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 के पावर में x, 3 के पावर में y और 12 के पावर में z बराबर हमने k मान लिया, एक बार हम इसको इसके साथ बराबर कराएंगे, 2 के पावर में x बराबर k, तो हमने आपको बताया था कि अगर पावर इधर जाता तो वो 1 में आ जाता है, तो जाएगा 2 इक्वल टू k के पावर में 1/x, ऐसे दूसरा आ जाएगा 3 के पावर में y, वो भी k के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है, तो 3 बराबर k के पावर में 1/y, तो कह रहा कि मैं भी रहूंगा, 12 भी कह रहा, 12 वाला 12 की पावर में z इक्वल टू k, इधर आ जाएगा ये भी, क्या इसको ऐसे रहने देते हैं,
चलो इसको इधर ले आते हैं, ये भी आ जाएगा के पावर में 1/z। तो हमने कहा 12 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहा 12 को लिख सकते हैं 4 3 12, 2 इंटू 2 इंटू मतलब 4 3 12, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 नहीं, और ये के पावर में 1/z। हमको पता है यहाँ 2 की वैल्यू क्या आई है और के 3 की वैल्यू क्या, यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 की वैल्यू क्या है, के पावर में 1/x, और होल के पावर में स्क्वायर है यहाँ पर, और 3 की वैल्यू क्या है, इंटू में के पावर 1/y बराबर के पावर में 1/z। तो यहाँ पावर ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2/x, ठीक है, क्या हो जाएगा 2/x इंटू के पावर में 1/y इक्वल टू के पावर 1/z। यहाँ देख रहे हैं दोनों का बेस बराबर है, के है, जब बेस बराबर होता है तो क्या बराबर होता है, तो उसका बेस बराबर है तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पावर को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जाएगा के पावर में ये x अपॉन, तो हमने कहा अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड भी हमारा बेस के है, तो बेस के है तो मतलब बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तो 2/x प्लस 1/y किसके बराबर हो जाएगा, 1/z। अब पूरे को जब ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, तो क्या जाता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, तुम्हारा क्या यही आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, तो आ जाएगा, लिख सकते हैं 1/z इक्वल टू 2/x प्लस 1/y, ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 का सेकंड पार्ट है, 36 का ये सेकंड पार्ट है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, डिट्टू सेम टू सेम, इसको भी हम के बराबर करेंगे, 2x बराबर 2 के पावर x 3 के पावर y बराबर 6 पावर में z बराबर k, तो हम एक बार इसके साथ बराबर करेंगे 2 के पावर x बराबर k, ठीक है ना, ऐसे इसको भी कराएंगे 3 की पावर y बराबर के, ठीक है ना। तो यहाँ इसका पावर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 बराबर के पावर में 1/x, ऐसे यहाँ पे 3 बराबर के पावर में 1/y, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे 6 का हम भी बराबर हो, उनका बिल्कुल हो यार, क्यों नहीं बराबर हो सकते। तो यहाँ 6 को लिख सकते, इधर भी आ जाएगा 6 की पावर में क्या आ जाएगा, 1 के पावर में 1/z, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है ना, 2 इंटू 3 1/z, और 2 की वैल्यू क्या है, के पावर में 1/x, और 3 की वैल्यू क्या है, के पावर 1/y इक्वल टू के पावर 1/z। देख रहे हैं दोनों का बेस सेम, पावर को हम ऐड कर लेंगे, 1/x प्लस 1/y बराबर क्या आ गया, के पावर में 1/z। देख रहे हैं दोनों का बेस लेफ्ट साइड राइट साइड भी क्या बराबर है, तो जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर, तो 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y, यही हमको प्रूव करना था। अच्छा नहीं भाई साहब, गड़बड़ हो गया, ये जो है ना क्वेश्चन में ये माइनस में नहीं है, सारे प्लस में, अच्छा ये जो है क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, क्या है यहाँ माइनस है, हमने कहा ठीक है भाई सब क्या ही हो जाएगा, ये माइनस में तो ये जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। अब कोई चीज माइनस में है ये, ठीक है ना, तो माइनस में है ये माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है ना, यही हमको प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं अभी, ठीक है ना, चलिए 36 का हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 का हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 का कह रहा है कि अगर 3 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर में y इक्वल टू 75 की पावर में माइन का z है, तो हमको शो ऑफ करना है, शो ऑफ जानते हो क्या होता है, जो हम लोग करते हैं भाई साहब, ठीक है ना, कमेंट में करो कौन कौन शो ऑफ करता है, x अपॉन वाई, x प्लस वाई, ठीक है, ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। पहले तो हम मरकरवा को चेंज कर देते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए मार्कर हो गया चेंज, ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वही यहाँ भी है, तीनों बराबर है, के बराबर मानेंगे, फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, करते हैं इसको। तो 3 की पावर में x, 3 की पावर में x, 5 की पावर में y और 75 की पावर में z, ये हमने के बराबर मान लिया, इसको इधर कराएंगे, 3 के पावर x बराबर k, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, के पावर में 1/x, बिल्कुल सही बात। ऐसे यहाँ 5 की पावर में y, तो इसको हो जाएगा k, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, के पावर में 1/,
वाई, ठीक है ना। ऐसे में 75 को भी लिख सकते हैं, 75 के पावर में जेड है वो भी के बराबर हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 75 बराबर क्या जाएगा 1/z। अब 75 को हम लिख सकते हैं 25 3 75 मतलब 5 × 5 × 3, ठीक है ना। अगर आपको फैक्टर नहीं निकालने आता तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, 3 से 3 दूना 6 5 से 15 फिर 5 5 5, तो क्या आ गया 3 × 5 × 5, क्या आ गया 3 × 5 × 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 5 × 5 मतलब 3 × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। के पावर 1/z, 3 की वैल्यू हमको क्या है के पावर में 1/x, और 5 की वैल्यू क्या है के पावर 1/y, स्क्वायर लगा इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया के पावर 1/z। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई के पावर में हो जाएगा 1/x और इंटू के पावर में 2/y इक्वल टू के पावर में 1/z, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, दोनों का के बेस सेम है तो उसको भी हम जोड़ लेते हैं, तो के पावर में 1/x प्लस 2/x सॉरी 2/y चौपा, और यहाँ पे क्या के पावर में 1/z, दोनों का बेस फिर सेम है, हमने कहा फिर सेम है तो क्या होगा फिर वही काम करेंगे कि नहीं, इक्वल टू 1/z। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, देखिए अब यहाँ पे ऐसा नहीं लाना था, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई इसका यहाँ, तो जाएगा 2y प्लस 2x/xy बराबर 1/z, ठीक। तो हम क्या करेंगे अब इसको भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में करेंगे, इसको भी न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर, तो कोई चेंजेस नहीं हो जाएगा, तो इसको भी हमने चेंज किया इसको भी हमने चेंज किया, ये नहीं कि हमने एक का इधर किया उधर नहीं, दोनों सेम करना है। तो x/y अपॉन क्या हो जाएगा, इसको प्लस में तो आगे पीछे लिख दिया 2x + y बराबर 1/z, ये हो गया आंसर हमारा, ये प्रूव करना था, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन, इसका एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन को लगा देगा समझूंगा उसको बहुत आता है, जब क्लास का धुरंधर है वो, ठीक है चलो चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 का 4th नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर है 4th नंबर, कह रहा है x के पावर में 1/3 प्लस 2 के पावर में 2/3, ठीक है ना। ये x बराबर था, सॉरी फॉर दैट, ये 2 के पावर में ये x बराबर है, x बराबर 2 के पावर 1/3 और 2 के पावर में 2/3, तो हमको शो ऑफ करना है, क्या करना है सो दैट क्या करना है x³ - 6x बराबर 6। बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसमें देख रहे हैं क्यूब क्यूब लाना, तो हम इसका करेंगे दोनों साइड का क्यूबिंग बोथ साइड, क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, बहुत आसान है, CUBING क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड करेंगे तो x से हो जाएगा क्यूब, यहाँ 2 1/3 प्लस 2 के पावर में इतना, दोनों साइड को हमने क्या करा दी क्यूबिंग, उधर भी कराया और इधर भी कराया, इधर का क्यूब यहाँ a³ अच्छा a प्लस b का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, यहाँ भी वही हम लोग प्रोसेस करेंगे, a³ मतलब 1/3 का होल क्यूब मतलब पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, ठीक है ना, दूसरे क्यूब प्लस 3ab, 3a क्या था 2 के पावर में 1/3, b क्या था 2 के पावर में 2/3 और ब्रैकेट में a + b मतलब वही 2 के पावर 1/3 प्लस 2 के पावर में 2/3, ठीक है ना। तो a³ + b³ + 3ab, 3 ब्रैकेट में a + b वही आ गया, x³ हमने कहा पावर के ऊपर पावर, एक कटिंग यही काट देते हैं, तो यहाँ 2 के पावर में 1 बचा, यहाँ 2 के पावर में 2 डाल ले जाऊँ 4, ठीक है ना। और यहाँ देख रहे हैं 3 इंटू बेस से में पावर को हम जोड़ लेंगे तो 1 + 2/3, ठीक है ना 2 के पावर में, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू x है, इस पूरे की वैल्यू क्या है x है, ठीक है ना। इसको हटा करके क्यों ना हम ऐसे लिख देते हैं, बहुत बढ़िया, x³ = 6 आ गए, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है ना, दोनों को जोड़ दिया 6 आ गया, प्लस हमने कहा दोनों इसको आप जोड़ोगे 2 + 1 3 और नीचे 3 कैंसिल आउट, तो 2 के पावर 1 तो ये भी हो जाएगा 6x, क्या लाना था हमको x³ माइनस का 6, इसको उधर भेज देंगे, तो x³ - 6x, इसको 6 को इधर रख देंगे, यही हमको प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सब बझाऊ वाले क्वेश्चन है, चलिए इसको इरेज करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 37, क्या कह रहा है 37 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सो दैट दिखाइए कि LHS लेके चल रहा हूँ डायरेक्ट। 37 में कह रहा है कि x के पावर में a और b माइनस सी, ठीक है ना, और x के पावर में b और a माइनस सी, ठीक है ना। कह रहा है डिवाइडेड बाई x के पावर में b होल पावर में c, और यहाँ पे x की पावर में a होल पावर ये, अच्छा दोनों का एक साथ लगा के उन्होंने कर दिया, ठीक है ना, तो एक साथ उन्होंने लगा के ऐसे कर दिया है, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना, तो हमको 1 प्रूव करना है, तो LHS लेके किया हमने। डिवाइड में ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, तो डिवाइड में है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। x की पावर में क्या हो जाएगा a b और माइनस का a c, ठीक है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, x की पावर में b a मतलब a b, जब इंटू कराओगे a b b a और हो जाएगा माइनस का b c, और यहाँ डिवाइड में इंटू करने के लिए मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, और c से पावर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पावर में a c और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला ऊपर चलेगा और b वाला नीचे क्या b c। अब देख रहे हैं क्या यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर को हम जोड़ लेंगे, ऊपर में जोड़ लेंगे नीचे भी, ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी, नीचे क्या हो रहा है एक्स की पावर में ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी, तो ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, तो ऊपर क्या होता है एक्स की पावर में ए बी और नीचे क्या होता है एक्स की पावर में ए बी, दोनों सेम सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम सेम है, कट गया, क्या आ गया 1 बराबर RHS, क्या आ गया RHS। अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी की तरह क्वेश्चन है 37 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, तो कह रहा है x की पावर में a प्लस बी के स्क्वायर और x की पावर में b प्लस सी का होल स्क्वायर, और बचा क्या x की पावर में c प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x की पावर में a इंटू एक्स की पावर में b इंटू एक्स की पावर में c, इन सबको प्रूव करके हमको 1 लाना है, यहाँ भी 1 लाना है। तो जब कभी भी ऐसे आएगा ना 1 लाना, तो इतना समझिए कि सब कट पिट करके क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। तो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमको एक चीज नजर आ रहा है, क्या देख रहे हैं एक्स की पावर में ए बी बी सी सी ए, तो हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2ab 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर में 2a a 2b प्लस 2ca एक्स की पावर में 2ca प्लस 2ca, तो हम कह रहे हैं ऊपर में सारे को हम जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 2 तो रहेगा 2a प्लस 2b मल्टीप्लाई हुआ, फिर बेस सेम है प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2ca प्लस 2a, और डिवाइड बाय क्या यहाँ बेस है, पावर को हम जोड़ लेंगे एक्स की पावर में a प्लस बी प्लस सी, यहाँ दिख रहा है कितना 2a है, तो हमने कहा 2a यहाँ है और 2a यहाँ है, मतलब क्या आ जाएगा आपको x की पावर में 4a 4b और 4c, ये तो आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, अपॉन में x की पावर में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, यही आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, यही आएगा। तो यहाँ से हमको एक चीज नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, कुछ तो और तो गैपिंग, अच्छा इसके पावर में क्या होल पावर में 4 है, वही मैं सोच रहा हूँ 1 कैसे आएगा, होल पावर 4 है, तो हमने कहा 4 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो 4 का यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी, देख रहे हैं सेम सेम है, पूरा पूरा कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 1 बराबर RHS, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अगर मैं बात करूं 38 नंबर क्वेश्चन की, 38 नंबर क्वेश्चन इसी की तरह है, सबको आप मल्टीप्लाई करके इसको लगाइएगा, अगर आप लगता है अगर आपका नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसको जो है सॉल्व करके अलग से एक वीडियो बना दूंगा। हम चलते हैं 39 नंबर पे, ऐसे ही है क्वेश्चन, सबको ऐड वैड करने वाला है, ठीक है ना, 39 पे हम लोग चलते हैं। तो 39 क्या कह रहा है, शो दैट, क्या करना है 39, बेहतरीन क्वेश्चन, आज का बेहतरीन क्वेश्चन, सो दैट एक्स ए की पावर -1 ए की पावर में -1 और ए की पावर में -1 प्लस -b
प्लस ए की पावर -1 अपॉन ए की पावर -1 माइनस बी। हमको प्रूव करना है 2b² अपॉन b² माइनस a², ठीक है ना, ये हमको प्रूव करना है। हमने कहा यार ये तो बहुत लप्पू सा क्वेश्चन है। कैसा? लप्पू सा है। लप्पू जानते कौन था? लप्पू सा सचिन था। चलिए कोई बात नहीं, होने दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों में न्यूमरेटर में x के पावर में a के पावर में -1 कॉमन है, तो -1 कॉमन कर लिए, बचा क्या? 1 अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स बी के पावर में एक्स बी के पावर -1 प्लस यहाँ भी बचा एक्स पावर माइनस ए माइनस बी इक्वल टू हमको ये लाना है, ठीक है ना। तो हम LHS लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं जिससे मुझे ये बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है ना। LHS लेके चलते हैं, LHS, ठीक ठीक है, बोलो ठीक है, ठीक है। तो ये माइनस में है तो इसको 1 अपॉन ए कर देंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, एक पावर है नीचे, एक पावर लिखो चाहे ना लिखो, तो ये 1, और इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, प्लस में इस यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम इससे मल्टीप्लाई इससे, तो हमारा ए बी आ जाएगा। तो 1 अपॉन ए, नीचे क्या आ गया 1, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे ए बी का, तो ए बी आ गया, और बी का यहाँ मल्टीप्लाई, ए का यहाँ बी प्लस ए हो गया। यहाँ करेंगे हम लोग, यहाँ भी ऐसे आ जाएगा ए बी एलसीएम, तो बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, बी माइनस ए, ठीक है। और हमको पता है ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है, तो क्या जाएगा 1 अपॉन ए इक्वल टू, तो ए बी अपॉन में बी प्लस ए, और यहाँ पे क्या जाएगा ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है ना। तो यहाँ फिर देख रहे हैं ए बी कॉमन बाहर आता है, ए बी को बाहर कर लेते हैं, और यहाँ बचेगा क्या 1 अपॉन बी प्लस ए और प्लस में 1 अपॉन बी माइनस ए, ठीक है ना। तो अब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा बी, तो यहाँ इससे करेंगे बी माइनस ए और बी प्लस ए, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा एक प्लस में और एक माइनस में, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से देखो ए से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर बचा 2b और यहाँ b, तो हमारा बाहर एक था और अंदर 2b था, और नीचे क्या था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब क्या जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई करा देंगे b का, बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस बराबर RHS। तो ये आपका रहा बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। चलते हैं 40 क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और है उसके बाद इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, चलिए जहां भी होंगे अच्छे से होंगे। चलिए कह रहा है कि अगर इफ 3 के पावर n अंडर रूट में इक्वल टू 81 है, ठीक है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कह रहा है n की आप वैल्यू बताइए, n की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू नहीं पूछा गया, क्यों पता नहीं भाई क्यों क्यों उन्होंने बनाया, वैसे हर जगह x की वैल्यू पूछा गया है, n की वैल्यू यहाँ पूछ रहा होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो n और इसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 1/2 होती है, और 81 को अगर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 का क्या लिख दूंगा, 3 का ऐसे, एक काम करता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर में n है, एक काम करता हूँ स्क्वायरिंग करा देता हूँ, स्क्वायरिंग, अगर मैं स्क्वायरिंग कराऊंगा ना तो बहुत हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, स्क्वायरिंग एक काम कर लेता हूँ 3 की पावर में n अंडर रूट है, और 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर में 4 होगा ना, 3 3 9 3 27 3 81, 3 का 4 लिख सकता हूँ। अब कराते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे 3 की पावर n की पावर में 1, स्क्वायरिंग करा रहा हूँ भाई, ये क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, तुम भी यार क्या करते रहते, 1/2 स्क्वायरिंग करा रहा हूँ, 3 की पावर में 4 की स्क्वायरिंग करा रहा हूँ, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 3 के पावर n इक्वल टू पावर के ऊपर है तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, नहीं 4 दूना 8, तो यहाँ देख रहे हैं बेस का सेम है, तो n बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, तो n बराबर 8, दिस इज योर आंसर, चेक कर लीजिए आंसर, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन 41 बेहतरीन क्वेश्चन। 41 क्या कह रहा है, 41 ये कह रहा है जो सब कह रहे हैं, नहीं ये तो कुछ अलग ही कह रहा है, अलग लेवल का बंदा ये अलग ही लेवल का बंदा है ये,
1/4। ठीक है, तो हम भी अलग लेवल से ही सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे होता, अगर ये ब्रैकेट ना लिखा रहता तो मैं सबको मल्टीप्लाई करा देता, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3 के पावर में। ठीक है ना, तो -2 इंटू -2 इंटू -1/4। ठीक है ना, तो इस सब के ये हो गया। तो हमने कहा कि ये माइनस माइनस मिलके प्लस, और ये प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस। इसका मतलब क्या जाएगा, -3 के पावर में ओवरऑल माइनस आएगा, और ये 2 2 जा 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब 1 आ गया। 1 आ गया तो हमने कहा -3 है, और माइनस में है तो उसको हम नीचे भेज देंगे, तो -3 हो गया। तो इसका आंसर क्या गया, -1/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, तो अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3 पर। क्या चलेंगे, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे जितने भी एक्सरसाइज के, उसमें एक्सरसाइज वाइज से वीडियो बनाऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे और भी वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।